बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। चुनाव में एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, जदयू, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी शामिल है और महागठबंधन में मुख्य रूप से कांग्रेस, राजद और छोटी छोटी पार्टियां हैं, साहनी जी की पार्टी और किसी की पार्टी। चुनाव बहुत पवित्र माह में हो रहा है। सनातन धर्म के जितने महत्वपूर्ण त्योहार हैं इसी चुनाव के बीच में है। मुझे ऐसा लगता था कि दिवाली, रक्षाबंधन, छठ, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा, अभी अक्षय नवमी है, 5 तारीख को देव उठौनी एकादशी है, फिर 5 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक मास सबसे उत्तम मास है। इस मास में जब इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है और वो भी बिहार में, जहाँ हिंदुत्व यानी हिंदू धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं, और यूँ कहें, कहने में कोई दिक्कत नहीं कि बिहार जाति पात में बहुत विकृत रूप से बटा हुआ है। वैसे हर राजनीतिक पार्टी के लोग जब इलेक्शन नहीं रहता है तब जाति पाति की बात नहीं करते हैं, सबको एक समान मानते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो जाति की प्रधानता होने लगती है। जिस भी पार्टी के हो, चुनाव में टिकट देने के समय यह जरूर आंकलन किया जाता है कि किस जाति के लोग वहाँ पर जाते हैं। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लेकिन ऐसा लगता था या लगता है कि जब त्योहारों के महीने में यह चुनाव हो रहा है तो थोड़ा उसमें स्वाभाविक रूप से भारतीय संस्कार संस्कृति का रूप होगा। अभी तक तो हिंसा के घटने के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन शब्दों का उचित व्यवहार नहीं हो रहा। यह ठीक नहीं है। हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में किसी भी भगवान ने, किसी भी महापुरुष ने अब शब्द बोलने, सुनने और कहने का तारीफ नहीं किया है, वकालत नहीं की है, उसको प्रोत्साहित नहीं किया। खैर, ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो ये नहीं देखती है कि पिछले 10 वर्ष में, 20 वर्ष में क्या हुआ, लेकिन नेहरू के समय में क्या हुआ, वहाँ से काम चालू होता है। विगत 5 वर्ष में क्या हुआ है और आगामी 10 वर्षों के अंदर में क्या प्लान कर रहे हैं, और देश कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे कृषि में क्या हो रहा है, हमारे मकानात बनाने में क्या हो रहा है, हमारे रहन सहन में क्या परिवर्तन होता है, हमारे आय में कितनी वृद्धि होती है, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितनी सुधर सकती है, हमारी आधारभूत सुविधा में क्या परिवर्तन हो सकता है, इस पर बात बहुत कम होती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक बात हमें बहुत खलती है कि
जब चुनाव क्षेत्र में जाति के आधार पर आप टिकट देते हैं तो सिर्फ जाति का ही आधार नहीं होना चाहिए। वैसे हम कास्ट जात के हैं और आज़ादी के पहले या आज़ादी के बहुत दिनों के बाद एक अच्छी संख्या में कास्ट के परिवार के लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट देती थी। उस समय वही एक पार्टी थी और चुनाव जीत के भी आते थे। करीब 50, 60, 70 जैसा रहे संख्या अच्छी संख्या थी। शासन प्रशासन में भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि कास्ट जो प्रशासक थे, अफसर थे, उन्हें कमठ, ईमानदार, शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के विषय में जानकारी नहीं थी। उन्हें जानकार माना भी जाता था। जब हम बिहार का इलेक्शन अभी देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने भी 1-2 आदमी को टिकट दिया है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि बिहार में 72-73 के समय के बाद लोकनायक जयप्रकाश ने जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक नारा दिया था, उस समय से कास्ट जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर काफ़ी आकर्षित है। उसमें कोई धर्म की बात नहीं है, लेकिन हमारी एक परंपरा है। कास्ट जाति के अतिरिक्त एक रहने की कला है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सोच, अच्छे विचार, अच्छा काम हमारी संस्कृति में है। और उस समय संभवतः मतदान केंद्र पर जो मत जाते थे, वे चाल चरित्र, उसके पृष्ठभूमि, उसकी पढ़ाई, सरकार के प्रति लगाव, शासन के प्रति उसका कर्मठता, दृढ़ता, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट देते थे। समाचार पत्र हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, यूट्यूब में हो, पटना शहर में एक घमासान मचा हुआ है। काफ़ी समय से पटना में विधायक का 2 टिकट, यानी बांकीपुर और कुम्हरार क्षेत्र, जहाँ कास्ट जाति की बहुलता है, भारतीय जनता पार्टी हो जो बहुत दिन से बहुमत में आ रही है, जिसके विचारधारा से हमारे जाति के लोग कास्ट प्रभावित हैं, उन्हें टिकट दिया जाता था। अरुण बाबू कुम्हरार से 4 तरह के मिले थे। हो सकता है उनमें कुछ कमी पाई गई हो, इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वहाँ कास्तों का जोर है, ज़्यादा संख्या है, उसको भी कोई अच्छे, सामर्थ्यवान, पढ़े लिखे, चरित्रवान कास्ट जाति के ही लोगों को टिकट देना चाहिए था। जहाँ संख्या ज़्यादा है उनको वैसा नहीं थी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट जाति को टिकट नहीं दिया। जन स्वराज पार्टी ने प्रोफेसर केसी सिन्हा को टिकट दिया है, जिससे कास्ट परिवार के लोग उनके साथ डटे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रोफेसर साहब की जीत अवश्य होगी। मैं स्वयं कास्ट समाज से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। जिला स्तर हो, प्रदेश स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो। इस कारण मैं पहले तो अखिल भारतीय कास्ट महासभा के राजनीति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष था,
उत्तर क्षेत्र का मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष था। अभी 2 राज्य झारखंड और उड़ीसा राज्य का प्रभारी हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपील करूँ वहाँ के कास्टों से, यदि समझते हैं कि प्रोफेसर साहब सामर्थ्यवान हैं, एमए लेकर आके तो उन्हें वोट अवश्य दीजिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कास्ट नहीं, दूसरे समाज के लोग भले सामने नहीं आए, लेकिन दबे जबान से जरूर बोलते हैं कि प्रोफेसर केसी सिन्हा एक सक्षम प्रार्थी है, एक सक्षम व्यक्ति है, एक भले व्यक्ति है, उनको वोट देना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से पटना के कुम्हरार जिले में जो मतदाता हैं, सभी कास्ट मतदाताओं से, और जिस भी जात के मतदाता हो, समझदार हो, बिहार के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हो, उनकी इच्छा हो, तो उन्हें प्रोफेसर केसी सिन्हा को वोट देने के लिए मैं हृदय से अपील करता हूँ।